जेडीयू इन दिनों संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में कुशवाहा समाज के नेताओं की एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक में किस तरह से कुशवाहा समाज को इंटैक्ट रखा जाए, एकजुट रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं रामेश्वर महतो जी, उनसे जान लेते हैं। रामेश्वर महतो जी, एक बैठक हुई थी और बैठक में कुशवाहा समाज को एकजुट रखने के पर विचार हुआ, मंथन हुआ। आप शायद उस बैठक में नहीं थे। देखिए, मुझे पता चला, मैं तो बॉम्बे का एक प्रोग्राम था उसमें गया था, उसके बाद थोड़ा सा और भी काम था। जब मैं आया तो कल से पता चला कि ऐसे ऐसे बैठक हुई थी, आपको नहीं बुलाया गया। और मेरा ये मानना है कि संगठन लोगों से बनता है, लोगों से चलता है। अगर जिन लोगों के हाथ में संगठन का कमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके दिया है, उन लोगों की जवाबदेही है कि सभी को साथ लेके चले ताकि संगठन और पार्टी मजबूत हो। जहां एक तरफ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के विपक्षी लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जो आपस में आमने सामने नहीं बैठते थे उनको उन्होंने एक मंच पे, एक टेबल पे बैठा दिया। हमें इसे सीख लेना चाहिए अपने संगठन के लोगों को कि हमारे नेता जब इतने बड़े काम को कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि बिहार के धरती पे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 18 पार्टियों के नेता को उन्होंने बुलाया और एक इतनी बड़ी बैठक करवाई, विपक्षी एकता को लेके एकजुटता की। तो हमें भी चाहिए कि आपसी कोई बात भी हो तो उसको छोड़ के पार्टी के लिए, संगठन के लिए एकजुट होने की जरूरत है। बस यही सी बात को मैंने आज रखा अपने लोगों के बीच में। एक चीज़ ये है कि अभी बात हो रही थी संतोष सुमन, जीतन राम मांझी जी के जो बेटे हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित करते रहते हैं, गलत फीडबैक देते रहते हैं। देखिए, मैंने सुना नहीं इस बयान को, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं भी मानता हूं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, खास करके बिहार के युवाओं के लिए किया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं था, मैं समाज सेवा में तो जरूर था, लेकिन राजनीति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकलाप से ही प्रभावित होकर आया। जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, उससे पहले बिहार से बाहर मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ का छात्र भी था। बिहारी कहलाना एक गाली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा 5 साल के बाद और 2005 से लेकर 2010 के बीच में ऐसा बदलाव किया बिहार में कि बिहारी होना एक गर्व की बात होने लग गया। इसी से प्रभावित होकर हम लोग राजनीति में आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राह पे चल के समाज सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ आके हम देखते हैं कि कुछ लोग स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, जो बात आप नहीं करेंगे उसको भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अपने लाभ कैसा हो, हमें फायदा कैसा हो, तो अपने लाभ और अपने फायदा को, त्याग को छोड़ के समाज सेवा के लिए, राजहित में, सरकार के हित में, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। इसलिए हम राजनीति में आए और इसलिए हम अपनी बातें रखना चाहते हैं कि कोई आदमी किसी तरह से ये सोचता हो कि भाई हम इसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे और हम अपने से चला लेंगे, तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। संगठन लोगों से बनती है, सभी लोगों को जोड़ के चलना चाहिए। ऐसी जेडीयू में स्थिति है, कुछ लोग हैं क्या कि वो जोड़ तोड़? अभी आपने कहा कि भाई आपको नहीं पूछा गया मीटिंग में, तो ये उसी का नतीजा है। कुछ लोग इस तरह के सोच रखते हैं, और क्यों रखते हैं ये पता नहीं रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपने बात करने की कोशिश की कि क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? हमने अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम समय लेकर अपनी बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे वहाँ। अगर इसी तरह से एक एक करके लोग अलग होते चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, जीतन राम मांझी अलग हो गए, आपके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या परिणाम? मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से संगठन मजबूत होता है, लोगों से पार्टी बढ़ती है। हम लोग जब एकजुट रहेंगे तो हमारे नेता भी मजबूत होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक को अलग करिए, सबको जोड़ के चलिए। मेरा यही मानना है। क्या परिस्थितियां दिख रही हैं? फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको सुधार करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। रामेश्वर महतो थे और ये बता रहे थे कि संगठन में और बेहतर काम करने की आवश्यकता है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में संगठन में भी मजबूती आने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह की भेदभाव की नीति रही तो स्वाभाविक तौर पर संगठन को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।